एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है मणिपुर हथई चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज गेट जीआई टैग। मणिपुर में एक तरह की मिर्ची है हथई चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज, जिनको जीआई टैग मिला है। मणिपुर के बहुत ही फेमस हथई चिली और इस तरह के ऑरेंज हैं जिनको फाइनली जीआई टैग मिला है। आप मान सकते हैं कि हिस्टोरिक माइलस्टोन है, ये एक तरह का हिस्टोरिक माइलस्टोन मणिपुर की हिस्ट्री में। और इससे क्या फ़ायदा होगा? किसी टाइम जब क्या है जीआई टैग जब किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मिलता है तो क्या होता है, इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब भी ऐसे कोई जीआई टैग किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगते हैं तो फार्मर्स को बेनिफिट होता है और उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। अब हम बात करेंगे हथई चिल्ली के बारे में कि एक्चुअली हथई चिल्ली होती क्या है। तो देखिए, हथई चिल्ली को कॉमनली कहा जाता है सेरियांको चिल्ली, जो कि 9 इंचेस इसका साइज है और ब्राइट रेड कलर की ये होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये चिल्ली है हमारी हथई चिल्ली, ये 9 इंच का इसका साइज होता है और ब्राइट रेड कलर की ये होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ब्लैकआउट इन दिल्ली, ओनली 1 डे कोयल स्टॉक लेफ्ट। देखिए, दिल्ली सरकार का ये कहना था कि दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है उसका जहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो भी कोयला है वो सिर्फ 1 दिन का बचा हुआ है। तो बहुत बैड न्यूज़ है ये, जिसकी वजह से वार्निंग दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ा ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी जैसे ही हमें पता है, हमने पहले अपनी वीडियो में भी कवर किया था कि कोयले की शॉर्टेज हो रही है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो देखिए, जो दिल्ली के पावर मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने बताया है कि दिल्ली के अंदर जो थर्मल पावर स्टेशन की हेल्प से जो बिजली आती है नेशनल कैपिटल के अंदर, तो उन सभी पावर स्टेशंस पर सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। ये बहुत बैड न्यूज़ है। तो दिल्ली जैसी जगह पर हमें ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है और पावर मिनिस्टर का भी यही कहना था कि कोयले की शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है हमें अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। और इसी की वजह से क्या है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील किया है कि यहाँ पर जो कोयला है उसको जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट किया जाए उन सभी थर्मल पावर स्टेशंस पर जहाँ से दिल्ली के अंदर बिजली आती है, क्योंकि क्या है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर फेस करने को मिल सकती हैं इस वजह से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। स्मॉल वेटलैंड ऑफ उत्तराखंड आर वैनिशिंग। देखिए, क्या ये न्यूज़ है, स्मॉल वेटलैंड जो है उत्तराखंड की वो वैनिश हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अब देखिए, अगर हम 10 साल पहले की देखें, एक निरंजनपुर वेटलैंड है ये। यहाँ पर लोग बहुत सारी फिशेस को पकड़ते हैं और उनको सेल करते हैं, बेचते हैं और उनसे इनकम कमाते हैं और लोकल कम्युनिटी के लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है इनके लिए। लेकिन यहाँ पर छोटा वेटलैंड है ये, फिर भी लोग यहाँ पर फिशेस को क्या है पकड़ते हैं और सेल करते हैं, इनकम कमाते हैं। और अब ये वेटलैंड ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। 70% उत्तराखंड के वेटलैंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं डिलेड कंजर्वेशन की वजह से। यानी यहाँ पे कोई कंजर्वेशन प्रोसेस नहीं पहुँचा पा रही है, इसीलिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। और पहले तो ये जो स्मॉल वेटलैंड्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड क्यों हैं? अपने साइज की वजह से वो अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो क्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इनका साइज तो बहुत छोटा है, इसको बचाकर क्या करेंगे। तो बहुत सारे वेटलैंड इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और क्या है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन पहुंचने से पहले ही वो खत्म होते जा रहे हैं। अगर अब निरंजनपुर पॉन्ड की बात करें तो ये एरिया जो है वो 2.62 हेक्टेयर का है और अर्बनाइजेशन बिल्कुल माइंडलेस तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से इस पॉन्ड का नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है ये सब वेटलैंड्स। बिकॉज क्या है, जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि वेटलैंड्स तो काफ़ी छोटे हैं साइज में, इनको बचाकर क्या हो रही है, इस वजह से क्या है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो जो हमारा इनका अच्छे से कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है वैनिश होते जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कश्मीरी पंडिट्स गो ऑन लीव इन कश्मीर वैली। देखिए, क्या ये न्यूज़ है, आपको पता होगा कि कश्मीर वैली के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। स्पेशली चिंता बढ़ गई है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडिट्स को टेररिस्ट के द्वारा की गई 2 टीचर्स को मारा है उन्होंने, टेररिस्ट ने।
और क्या है, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी अपनी पिछली वीडियो में कि कैसे उन टीचर्स को मारा, क्यों मारा, क्या रीज़न था, वो हमने अपनी पिछली करंट अफेयर्स में कवर किया था। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो कश्मीरी पंडित जो है वो जॉब करते थे स्कूल में, क्या है, अपनी जॉब करते थे स्कूल्स के अंदर, या फिर किसी और जगह पर अगर वो काम करते थे, तो क्या है, वो यहाँ पर छुट्टी लेकर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लीव पर जा रहे हैं। अभी 2021 में जो मिलिटेंट्स हैं वो स्पेशली सिविलियंस के ऊपर टारगेट यानी हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट बिठा रखा उन्होंने, जो सिविलियंस स्पेशली उन पर। और रिसेंट टाइम में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई है वो की गई है न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई है वो की गई है न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट के द्वारा। जो पिस्टल्स यूज़ की उन्होंने वहाँ पर उनको किलिंग्स के लिए, उनका यूज़ किया गया। और अभी अगर आप देखोगे तो 7 अक्टूबर तक करीब 28 सिविलियंस की हत्या हो चुकी है, जिसमें 7 नॉन मुस्लिम और 2 हिंदू एंड आउटसाइडर्स भी देखने को मिलेंगे, और 5 लोकल हिंदूज एंड 6 भी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी क्या है यहाँ पर हत्या की गई है। तो एक काफ़ी बैड न्यूज़ है कि कश्मीरी पंडित्स गो ऑन लीव इन कश्मीर वैली। वो जा रहे हैं अपनी मतलब स्कूल्स को छोड़कर, या फिर किसी प्लेस पर अगर वो अपनी जॉब करते हैं तो वो लीव पर जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। तो ये न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.